संविधान बचाओ नफरत हटाओ पद यात्रा में आप आई हैं, क्या उद्देश्य? ये एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है और हमने ये 300 जिलों में यात्राएं निकाल रही है। उसके बाद एक आंदोलन में परिवर्तित करने का तय किया है। पर यह ज़रूरी है, आज के देश में जो जातिवाद, धर्मांधता, लिंग भेद सब कुछ फैला जा रहा है और उसके कारण ही दीवारें खड़ी हो रही है और अस्मिता के सवाल को आगे उकसा के ये लोग जो अस्तित्व के सही सवाल है, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, आवास चाहिए और लोगों के बीच में एक सहृदयता से एक इंसानियत चाहिए, लेकिन उसको ख़त्म करने की जो राजनीतिक साजिश चल रही है उसके सामने हम समाज को आह्वान करने के लिए आए हैं। हम कोई चुनाव के मद्देनज़र नहीं आए हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है बहन भाई, ये नारा ही नहीं देने के लिए आए हैं। तो ये ऐसी 75 किलोमीटर कम से कम यात्रा हर जिले में चल रही है। यहाँ तो कुशीनगर में बुद्ध की भूमि है, तो उनका संदेश भी तथागत का था, अहिंसा का, जो भी आज ज़रूरी है। हिंसा के हमले आज मुसलमानों पर हो रहे हैं, क्रिश्चनों पर हो रहे हैं, उसी प्रकार से महिलाओं पर हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासियों पर हो रहे हैं। और ये हत्या है गंगा जमुना तहजीब की, हत्या है इंसानियत की, हत्या इसी में जनतंत्र की भी हो रही है और संविधान की भी हो रही है। इसलिए संविधान के आधार पर हम लोग क्या मार्गक्रमण, कैसा मार्गक्रमण करे, सब पूरा समाज एकजुटता के साथ, और कौन से अधिकार जीने का, आजीविका का मांगे, इसका एक संदेश लेकर इन यात्राओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और 26 जनवरी से पलवल, जो हरियाणा और दिल्ली के सीमा पर है, वहाँ से पैदल चलकर 5 दिन 30 जनवरी को शहादत दिवस पर हम पहुँचेंगे जंतर मंतर पर। हम लोग किसान मोर्चा के भी हैं, हम लोग अलग अलग समाजवाद और सर्वधर्म समभाव मानने वाले लोग हैं। हमारी एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था, वैकल्पिक मानव धर्म, प्रकृति धर्म की भूमिका भी है। तो हम लोग ये जन आंदोलनों की पहल के साथ जो राजनीतिक दल के लोग जुड़े हैं वो अपने पार्टी के झंडे के बिना आए हैं और तिरंगा हाथ में लेकर आए हैं, इसको बहुत महत्व मानते हैं। तो 30 जनवरी को शहादत दिवस पर हम सभी शहीदों को याद करेंगे, महात्मा गांधी जी से लेकर भगत सिंह तक और अशफाकुल्लाह, मंगल पांडे, सभी को। और फिर हम लोग 26 जनवरी को ये सायरन भी नहीं बजाते, ये गांधी के प्रतिमा का उपयोग करते हैं पर गांधी के विचारों को नमन नहीं करते। तो हम लोग वो सायरन बजाना और शहादत को स्वीकारना नहीं, केवल उनके विचार और आचार को आगे बढ़ाना चाहिए। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या अलग है उस यात्रा से इस यात्रा में? अलग यही है कि भाई वो यात्रा कांग्रेस की तरफ से शुरू हुई, पर आपको बताऊं, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो हमारा नारा 9 अगस्त को दिया गया था मुंबई में। आदरणीय जी पारिक जी, जो समाजवादी स्वतंत्र सेनानी हैं, 99 साल के हैं, उनके नेतृत्व में तो दिग्विजय सिंह जी वहाँ आए थे, तो उन्होंने वो नारा माना। तो हम लोगों ने जन आंदोलनों के पहल पर यात्राएं अलग रखते हुए उस यात्रा को समर्थन देना तय किया है। मैं भी जाऊंगी 2 दिन के लिए। वो हर संगठन की बात सुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक कोई पार्टी नहीं, सभी जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं और जो सर्वधर्म समभाव ही नहीं संविधान के अधिकारों को भी मानते हैं, उन सब लोगों ने अपना एक कॉमन एजेंडा बनाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। हम चुनावी राजनीति में नहीं हैं, पर हम चुनावी राजनीति के साथ जन आंदोलनों का संपर्क, संवाद कैसा होना चाहिए, वो संवादहीनता और संवेदनहीनता हमें मंजूर नहीं है, जो आज केंद्र में बैठे हुए या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में सरकारें दिखा रही है। और इसीलिए हम लोग राहुल गांधी की यात्रा में 2 दिन चलेंगे। अलग अलग संगठन, आज 50,000 लोग चल रहे हैं। मतलब एक प्रकार से दलीय राजनीति से बाहर धरातल पर उतरना एक नई राजनीतिक पहल है और ये यहाँ के कुशीनगर के और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मंत्री, विधायक, सांसद ये सभी कर रहे हैं। इसको हम सलाम करते हैं।